अपने भड़काऊ बयानों से दंगा करवाने वाले मौलानाओं की अब खैर नहीं है। राज्य में माफिया और अपराधियों के खिलाफ पहले से ही तगड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब लोगों को अपने जहरीले बयान से भड़काकर दंगा करवाने वाले मौलाना योगी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। एक के बाद एक इन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं यूपी के मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार और कोर्ट के तगड़े एक्शन से तौकीर रजा थर थर कांप रहा है, लेकिन एक बार फिर से तौकीर रजा ने ऐसी बड़ी गलती कर दी है जिसके बाद उसका बचना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी तौकीर रजा की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मौलाना तौकीर रजा ने की बड़ी गलती। एक बार फिर से मौलाना के बिगड़े बोल। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद उड़ रहा मौलाना। योगी के आदेश पर मौलाना की खैर नहीं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद फड़फड़ाना तेज हो गया है। लोगों का मानना है कि कोर्ट से राहत मिलने के बाद मौलाना को लग रहा है कि उसको जहर उगलने का लाइसेंस मिल गया है, तभी तो एक बार फिर से उसने बड़ी गलती की है और उसके बिगड़े बोल सामने आए हैं। दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी महमूद प्राचा के समर्थन में रामपुर में मौलाना ने पीसी किया और अखिलेश यादव के साथ साथ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं को लेकर विवादित बयान दिया। इस दौरान मौलाना ने कहा कि तीसरी बार देश को धृतराष्ट्र से बचाना है। मौलाना ने कहा कि हम लोग हमेशा राष्ट्र का काम करते रहे हैं और राष्ट्रवादी रहे हैं। आज जो अपने आप को राष्ट्रवादी और देश प्रेमी कहते हैं वो ढोंग करते हैं। अगर आज कोई असल राष्ट्रवादी है तो वह मुस्लिम जमात है। वहीं मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा में मंच पर खड़े होकर सीना पीट पीट कर कहा था कि हमने निजाम से निजात दिलाई है। फिर उन्होंने निजाम का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हमने नसीमुद्दीन से निजात दिलाई, इस तरह से अतीक अहमद मुख्तार अंसारी से भी निजात दिलाई। इसका मतलब ये है कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई है, बल्कि उनको जहर देकर मार डाला गया। इस पर चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि इस वक्त हम सब लोगों को एक होकर देश को धृतराष्ट्र से बचाना है, दुर्योधन और सुशासन से बचाना है। अगर धृतराष्ट्र का तीसरी बार शासन आ गया तो यह अपने दुर्योधन और सुशासन के जरिए देश में महाभारत करने का काम करेगा। देश को अगर छिन्न भिन्न करने का काम कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी और उनके गुंडे कर रहे हैं। वहीं मौलाना ने कहा कि समाजवादी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं वह आरएसएस मुख्यालय से तय किए गए हैं। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अधिक खतरनाक है। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे खुले दुश्मन हैं और यह हमारे छुपे दुश्मन हैं। यह पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं। रामपुर में समाजवादी पार्टी का डमी प्रत्याशी है। आगे मौलाना ने कहा कि जब जब मैंने गैर मुस्लिम समाज को अपने साथ लेने की कोशिश की तब तब भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हुई है। उन्होंने मेरे खिलाफ साजिशें रची है। इस वक्त मेरी हत्या करने की साजिश हो रही है। पुलिस भी मेरी हत्या कराना चाहती है, इसलिए मेरी सुरक्षा वापस ले ली गई। बता दें कि 4 दिनों पहले बरेली दंगे के आरोपी मौलाना तौकीर रजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के वकील असद अलवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस एस सुंदरेश और जस्टिस SVN भाटी की बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब तौकीर रजा की गिरफ्तारी और उनके घर की कुर्की नहीं होगी। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा खां के खिलाफ 3 NBW जारी हो चुके थे। जिला कोर्ट ने तौकीर रजा को भगोड़ा घोषित किया था। बरेली दंगे के आरोपी तौकीर रजा 9 अप्रैल को हुए जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं हुआ, उपस्थित नहीं हुआ। इससे पहले भी वो कोर्ट के सामने पेश होने से बचता रहा। इससे नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा के घर पर नोटिस चस्पा करवा दिया था। इतना ही नहीं, पिछले महीने बरेली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा खां के खिलाफ और गैर जमानती वारंट जारी किया था। एडीजे रवि कुमार दिवाकर ने तौकीर रजा के खिलाफ वारंट जारी किया और सर्किल ऑफिसर सिटी 1 को उन्हें गिरफ्तार करने और 13 मार्च तक कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। हालांकि पुलिस जब तौकीर रजा के घर पर पहुंची तो उनका घर बंद पाया गया। पुलिस के अनुसार मौलाना तौकीर रजा के पड़ोसियों ने उन्हें सूचित किया था कि वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में है।
इस बीच कई बार इनको पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन तौकीर रजा कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, न ही पेश हुआ। बता दें कि साल 2010 में बरेली में दंगा भड़क गया था। इस दौरान दंगाइयों ने कुतुबखाना बाजार चौराहे के पास सब्जी बाजार में 20 दुकानों को आग लगा दी थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान जिला कोर्ट ने कहा था कि तौकीर रजा खां के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बाद भी उस समय बरेली के सीनियर ऑफिसर, डीआईजी, जिला मजिस्ट्रेट, आईजी और एसएसपी बरेली ने उनके खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं की थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद मौलाना कुछ ज्यादा बेचैन हो गया है और फिर से उसके बिगड़े बोल सामने आ गए हैं। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के बरेली के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा अपने किन किन कारनामों को लेकर चर्चा में रहा है। अभी हाल ही में तौकीर रजा उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि हम अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानून ने अधिकार दिया है कि अगर हम पर कोई हमला होता है तो हम उसे जान से मार दें। उनके इस बयान के बाद से बवाल मच गया। हालांकि यह पहली दफा नहीं है जब तौकीर रजा ने इस तरीके का जहरीला बयान दिया हो या फिर विवाद पैदा करने की कोशिश की हो। मौलाना पहले से भी अपने बयानों के कारण विवादों में रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों में तौकीर रजा को पुलिस ने आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। उनकी पार्टी ने भोजीपुरा से चुनाव भी जीता। 2013 में सपा सरकार ने तौकीर रजा को हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष का चार्ज दिया था, जिसे मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वापस कर दिया। बाद में उन्होंने सपा से भी इस्तीफा दे दिया। इस बीच उन्होंने आप के अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात कर सुर्खियां बटोरी। साल 2014 में तौकीर रजा ने मायावती की बसपा को समर्थन दिया। साल 2015 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जेडेड का गठन किया। तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता रहा है। तौकीर रजा ने द्रौपदी को लेकर साल 2017 में एक विवादित बयान दिया था। 2022 में बरेली में मुसलमानों को संबोधित करते हुए उसने हिंदुओं को कथित तौर पर धमकी भी दी थी। उसने कहा था कि मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं कि मुझे डर है कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने को मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। वहीं ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग मिलने पर तौकीर रजा ने कहा था कि फव्वारे को शिवलिंग समझकर धर्म और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। आगे कहा था कि अयोध्या मसले पर सारे झूठ सहन कर लिए गए, अब नहीं करेंगे। सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है। ऐसा ही रहा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के बाद तौकीर रजा ने मोदी सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप भी लगाया था। उसने कहा था कि अगर सरकार धृतराष्ट्र बनी रही तो देश में महाभारत जरूर होगा। मुसलमान अगर सड़कों पर उतर आया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं तौकीर रजा ने जेल से छुटने के बाद आजम खान से मुलाकात भी की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि योगी सरकार ने आजम खान पर बहुत जुल्म किए हैं। सरकार से एक एक करके सभी जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा। देश भर में सीएए के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान भी तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया। उसने कहा था कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने नागरिकता संशोधन बिल वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बह जाएगा। सबसे पहले वह होली खाएंगे, दंगे फसाद हो जाएंगे और इसमें मुस्लिम और दलित भी उनका साथ देंगे। साल 2007 में तौकीर रजा ने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी किया था। उन्होंने तस्लीमा का सिर काटकर लाने वाले को 5 लाख इनाम देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि फतवा वापस लेने का एक ही तरीका है, वह अपनी किताबें जला देती हैं और भारत छोड़ देती है। तो कई ऐसे बयान तौकीर रजा ने दिए हैं जिससे दंगे भड़काने की कोशिश की है, दंगे भड़काए भी, लेकिन तब की सरकारों ने उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, कोई एक्शन नहीं लिया। अब योगी सरकार में मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें ऐसी बड़ी है कि वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पहले तो छिप छिप कर भागने की कोशिश किया, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वापस आ गया है। वहीं एक बार फिर से तौकीर रजा ने जहर उगलने का काम किया है। ऐसे में लोगों का मानना है कि अगर वो सोच रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कुछ भी बयानबाजी करेगा तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इस तरह के बयान देकर मौलाना ने अपनी मुसीबत खुद बढ़ाई है। जिस तरह की हरकतें मौलाना कर रहा है उसके बाद आज नहीं तो कल उसको सरेंडर करना पड़ेगा और अगर भागने की कोशिश किया तो सीधा एनकाउंटर होगा। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल हिल, उत्तर प्रदेश।